मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक शीरी जुबान आदमी रात को दोस्तों की महफिल में बैठकर दर्जियों के बारे में मजेदार किस्से सुना रहा था। दास्तान गो इतनी मालूमात रखता था कि बाकायदा अच्छा खासा दर्जी नामा मुरत्तब हो सकता था। जब उस आदमी ने दर्जियों की चोरी और मकारी से गाहकों का कपड़ा गायब कर देने के अनगिनत किस्से बयान कर डाले, तब सुनने वालों में मुल्क खता का एक तुर्क जिसे अपनी दानिशो जहानत पर बड़ा नाज था, कहने लगा, इस इलाके में सबसे गुरु दर्जी कौन सा है? दास्तान गो ने कहा, यूं तो एक से एक माहिर फानिश शहर के गली कूचों में मौजूद है, लेकिन पोरश नामी दर्जी बड़ा फनकार है, उसके कांटे का मंत्र ही नहीं। हाथ की सफाई में ऐसा उस्ताद के कपड़ा तो कपड़ा आंखों का काजल तक चुरा ले और चोरी का पता न लगने दे। तुर्क कहने लगा, लगा लो मुझसे शर्त, मैं उसके पास कपड़ा लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्यों कर मेरी आंखों में धूल झोंक के कपड़ा चुराता है। मियां, कपड़ा तो दरकिनार एक तार भी गायब ना कर सकेगा। दोस्तों ने जब ये सुना तो कहने लगे, अरे भाई ज्यादा जोश में ना आ, तुझसे पहले भी बहुत से यही दावा करते आए और इस दर्जी से चोट खा गए। तू अपनी अक्लो खिर्द पर ना जा, धोखा खाएगा। महफिल बर्खास्त होने के बाद तुर्क अपने घर चला गया। इसी पेचोताब और फिक्रो इस्तराब में सारी रात गुजारी। सुबह होते ही कीमती अतलस का कपड़ा लिया और पोरश दर्जी का नाम पूछता पूछता उसकी दुकान पर पहुंच गया। दर्जी उस तुर्क गाहक को देखते ही नहायत अदब से खड़ा होकर तस्लीमात बजा लाया। दर्जी ने खुश इखलाकी और ताज़ीमो तकरीम का ऐसा मुजाहरा किया कि तुर्क बेहद मुतासिर हुआ और दिल में कहने लगा, ये शख्स तो बज़ाहिर ऐसा अयार और दगाबाज नजर नहीं आता। लोग भी खाम खा राई का पहाड़ बना देते हैं। और ये सोचकर कीमती अतलस दर्जी के आगे धर दी और कहने लगा, इस अतलस की कबा मुझे सी दें। दर्जी ने दोनों हाथ अदब से अपने सीने पर बांधे और कहने लगा, हजूर कबा ऐसी सीऊंगा जो ना सिर्फ आपके जिस्म पर ज़ेब देगी बल्कि दुनिया देखे। उसने कपड़ा गज से नापा, फिर काटने के लिए जा बजा उस पर निशान लगाने लगा और साथ ही साथ इधर उधर के पुरलुत्फ किस्से छेड़ दिए। हंसने हंसाने की बातें होने लगीं जिनमें तुर्क को बेहद दिलचस्पी हो गई। जब दर्जी ने उसकी दिलचस्पी देखी तो एक मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाया, जिसे सुनकर तुर्क हंसने लगा। उसकी चुंदी चुंदी आंखें और भी मिच गईं। दर्जी ने झटपट कपड़ा काटा और रान तले ऐसा दबाया कि सिवाय खुदा की जात के और कोई न देख सका। गर्ज के उस पुरलुत्फ दास्तान सराई में तुर्क अपना असल मकसद और दावा फरामोश कर बैठा। किधर की अतलस, कहाँ की शर्त, हंसी मजाक में सबसे गाफिल हो गया। तुर्क दर्जी से कहने लगा, ऐसी ही मजेदार कोई और बात सुनाओ। दर्जी ने पहले चर्ब ज़बानी का मुजाहरा किया। तुर्क इतना हंसा कि उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गईं। होशो हवास रुखसत, अक्लो खिरद अलविदा। इस मर्तबा दर्जी ने फिर कपड़ा काट कर रान तले दबा लिया। तुर्क ने चौथी बार मजाक का तकाजा किया तो दर्जी को कुछ हया आ गई और कहने लगा, मजीद तकाजा न कर, अगर हंसी की और बात कहूँगा तो तेरी कबा तंग हो जाएगी। मौलाना रूमी नसीहत फरमाते हैं कि जानते हो वो तुर्की कौन था, दगाबाज दर्जी कौन था, अतलस क्या है और हंसी मजाक क्या है, कैंची क्या है और कबा क्या चीज़ है? तो सुनो, वो गाफिल तुर्क तेरी ज़ात है जिसे अपनी अक्लो खिर्द पर बड़ा भरोसा है। वो अयार धोखाबाज दर्जी ये दुनियाए फ़ानी है। हंसी मजाक नफसानी जज्बात हैं। तेरी उम्र अतलस पर दिन रात दर्जी की कैंची की मानिंद चल रहे हैं। दिल लगी का शौक तेरी गफलत है। अतलस की कबा तुझे भलाई और नेकी के लिए सलवानी थी और वो फजूल मजाक और कहकहों में तबाह बर्बाद हो गई। ए अजीज़, अपने होशो हवास दुरुस्त कर, ज़ाहिर को छोड़ बातिन की तरफ तवज्जो कर। तेरी कीमती उम्र की अतलस लैलो नहार की कैंची से दुनिया का मक्कार दर्जी टुकड़े टुकड़े करके चुराए जा रहा है और तू हंसी मजाक में मशगूल है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।